जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद। बोले अर्थ नहीं चाहिए। दुनिया अर्थ मांगती है भैया, अर्थ बिना तो सब व्यर्थ है। दुनिया धन मांगती है भगवान से, लेकिन भरत जी कह रहे हैं हमें अर्थ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। क्यों? अरे ऐसा अर्थ लेके क्या करेंगे जो सब अनर्थों की जड़ है। हाँ, 2 4 10 20 लाख रुपये हो जाएं तो मन उथल पुथल मची रहती है, क्या करूं क्या करूं। हाँ, क्योंकि धन पचाना भी बड़ा कठिन है, भगवान की कृपा से पचा पाते हैं लोग। हाँ, ये है। तो बोले अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, क्योंकि धन ज्यादा आने से भगवान की स्मृति भूल जाता है व्यक्ति, अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं क्या हूं। उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं, उसको किसी से क्या लेना देना। तो महाराज वो भगवान की याद काहे को करेगा जिसकी सब कामनाएं पूरी हो गई। हाँ, लेकिन करने वाले करते हैं, बहुत धनवान होते हैं, भक्ति भी करते हैं, वो करना भी चाहिए। वो कौन करते हैं? जो धनवान होते हैं वो ही भगवान की भक्ति करते हैं, जो धन को अपना नहीं मानते हैं। ये जमीन, इस मकान, ये दुकान सब आपका है प्रभु, हम तो नौकर हैं आपके। हाँ, हम तो गुलाम हैं आपके, ये सब आपका है। जो ऐसा समझते हैं वो भजन करते हैं, और जो सोचते हैं हम मालिक इस जमीन के, हम मालिक इतनी बड़ी नौकरी की, इतनी बड़ी कुर्सी के, तो वो भजन नहीं कर पाएंगे। जो अपनी गद्दी पर भगवान को बिठा दे वो भजन करेंगे, वो भजन कर सकते हैं। तो अर्थ नहीं चाहिए। फिर दूसरी चीज बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि। धर्म नहीं चाहिए। ऐसा धर्म लेके क्या करेंगे जिस धर्म में बंधकर राम एक बार भी ये ना बोल सके कि पिताजी आप मुझे वन में भेज रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। क्योंकि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करिए सुभ जानी। ऐसा धर्म नहीं चाहिए, ऐसा काम नहीं चाहिए जिस काम के बस में होकर, कैकेयी के बस में होकर राजा ने राम जैसे बेटा को जंगल में भेज दिया। ऐसा काम नहीं चाहिए। और बोले अंत में कह दिया ऐसी मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए जो मुझे अपने राम जी से दूर कर दे। जन्म जन्म में कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली किसी भी योनि में चला जाऊं, पर राम जी की याद मुझे न भूले, बस राम जी की याद मुझे बनी रहे। जन्म जन्म रति राम पद। राम जी के चरणों में हर जन्म में मेरा प्रेम हो, बस जन्म जन्म रति राम पद एह वरदान नान। ये वर दे दो गंगा जी। गंगा जी ने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया भरत जी महाराज को। तो पहला प्रश्न का जवाब, व्यक्ति का कल्याण होगा भगवान से प्रेम करने से। हाँ, संसार में प्रेम करने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? हमने उनकी याद में रो रो के टप भर दिए और वो ऐसे निकले कि नहा के चल दिए। हम बेटा के लिए, घर के लिए दिन रात रोते हैं, क्या मिलता है? रोने वाले रुलाएंगे, लेकिन गोविंद के लिए अगर एक आंसू भी गिर जाए ना, इनकी कथा में, इनके भजन में एक आंसू भी गिर जाए बंधुओं, तो उसकी बराबरी हम कर नहीं सकते। हाँ, उसका कोई मोल नहीं है। एक बूंद भी गिर जाए कन्हैया की याद में। हाँ, दूसरा प्रश्न किया था कि हम मंदिर जाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, ज्यादा मूर्ति होती है मंदिर में, तो क्या करना चाहिए? कौन देव कैसा है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं मेरी कथा अच्छे से समझना। हाँ, नहीं तो ये समझना महाराज जी क्या, मंदिर में ज्यादा मूर्ति हो तो भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। हाँ, तो क्या करना चाहिए? बोले कौन ऐसा देव है जिसकी एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए? तो हमेशा किसी भी देव की निंदा मत करो, निष्ठा सब में रखो, निष्ठा एक में रखो, निंदा कभी किसी की मत करो। हाँ, एक के साथ सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हम राम जी के भक्त हैं जी, बताओ तो हम वैष्णो देवी नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे ना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते हुए जाएंगे और हल्के से बोल देंगे माता जी के चरणों में, माँ बहुत आलसी हो गया हूँ, पहले राम जी के नाम की 2000 जब रोज करता था, अब तो केवल 20 रह गई, अब ऐसी कृपा कर दो कि हजारों की संख्याओं में राम जी का भजन करें।
तो भक्ति भक्ति किसकी कर ली, पूजा किसकी कर ली, माता जी की, और पाया किसको, राम जी को। हम राम जी के भक्तों के बांके बिहारी जी के पास नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जीवन में पहली बार श्री बांके बिहारी जी के सामने गए, तो बिहारी जी के सामने जब गए तो बिहारी जी को प्रणाम करने लगे। कोई संत बैठे थे, उनका नाम था परशुराम। परशुराम जी ने देखा तो कटाक्ष करते हुए बोले, क्या बोले, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, और बिना इष्ट के परशुराम नवे सुमूर्ख हो, नवे सुमूर्ख हो। अब ये बात समझो, तुलसीदास जी बिहारी जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो परशुराम जी संत है, वो कटाक्ष करके कह रहे अपने अपने इष्ट को सब नमन करते हैं, लेकिन बिना इष्ट के परशुराम नवे सुमूर्ख हुए। ये तुलसीदास जी देखो काशी छोड़ के, राम जी को छोड़ के इधर आ गए वृंदावन। इतना कहा तो तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए, नेत्र भरे आए आंसुओं से। और तुलसीदास जी बोले बांके बिहारी को, देखो आप भक्त तो भगवान तो भक्त के अनुसार चलते हैं। तुलसीदास जी बोले बिहारी जी से, बोले हे मेरे प्राणधन जीवन, आप बांके बिहारी तो हैं, आप बिहारी जी तो हैं ही, कन्हैया तो आप हैं ही, क्या मेरे लिए थोड़ी देर के लिए राम जी नहीं बन सकते क्या, मेरे लिए थोड़ा राम बन जाओ ना। इतना कहा तो जो बांके बिहारी 3 जगह से टेढ़े खड़े थे, सीधे खड़े हो गए, और जो लपटी थी, छड़ थी, महाराज उसको धनुष बना लिया, बंसी को बाण बना लिया। और कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियां को संग, अपने अपने जन के काज आज श्री कृष्ण भये रघुनाथ, अपने जन के काज आज श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बताओ, परशुराम जी ने ये देखा, आश्रम में पड़ गए, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े, बाबा मुझे माफ करना, मैं नहीं समझता था आप इतने बड़े भक्त हैं कि 1 मिनट में आपने बांके बिहारी को राम जी बना दिया है? कितने बड़े भक्त हैं। भगवान तो भक्त की भावना के अनुसार है। हाँ, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। हाँ, वो गंभीर हैं, ये थोड़े चंचल हैं। तो दूसरे प्रश्न का जवाब यही है कि किसी देवता की निंदा मत करो। हम राम जी के भगत हैं तो कन्हैया की निंदा नहीं, सब देवता एक ही हैं। अब बताओ पतिव्रता किसको कहते हैं? पतिव्रता किसको कहते हैं? पतिव्रता वही है जो सासू जी का आदर करे, ससुर जी का भी आदर करे, सेवा करे, और देवर जी को दुलार करे, प्यार करे, और जेठ जी का आदर करे, और पति तो पति है ही, फिर ये पतिव्रता है। लेकिन महाराज पति का तो खूब आदर करे, और देवर जी में डंडा लगाए, और सासू जी को या ससुर जी को महाराज इतना घूंघट, और घूंघट से ही सुना रही है। अब बताओ वो पतिव्रता है क्या? पतिव्रता तो वही है जो सबका सम्मान करे, पति तो पति है ही। इसीलिए अगर आप किसी देवता की निंदा करते हैं तो जड़ को ही तो कष्ट होगा। ये कोई वृक्ष है तो वृक्ष की कोई भी डाली काटोगे तो जड़ को ही तो कष्ट होगा, सबकी जड़ तो भगवान है। किसी देवता की निंदा करोगे तो भगवान को ही तो कष्ट होगा ना। हाँ, कभी किसी देवता की निंदा नहीं। और मैं तो कहता हूँ देवता की नहीं, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं होता, निंदा बहुत बड़ा पाप होता है। दूसरों की बुराई करना, दूसरों में दोष देखना, निंदा करना। तीसरा प्रश्न किया था
कि भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? बोले भगवान जो हैं हमसे आपसे पूछने आएंगे क्या, बताओ कि हम जन्म लें कि नहीं लें, हम आवे कि ना आवे संसार में, तो वो भगवान ही कैसा? अरे स्वच्छंद गति ईश्वरा, ईश्वर वही तो है जिसकी गति स्वच्छंद है, वही तो ईश्वर है। हमसे तुमसे पूछने नहीं आएगा, वो उसको कुछ करना है तो। हाँ, वो 1000 जन्म लेने के बाद भी अजन्मा है, वो अजन्मा होने के बाद भी जन्म ले सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वरा। हाँ, भक्तों के भाव पर वो रीझता है, पिघल जाता है, तो भक्तों के बुलाने पर वो आता है। जब अवमान बढ़ जाता है कि मैं तो ये त्यागी हूं, मैं तो तपस्वी हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, तो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तो आपने प्रश्न किया था कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के अवतार जो होते हैं वो 24 अवतार हैं, 24 अवतार। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार 12 अवतार, तीसरा श्री नारद जी का अवतार, चौथा नर और नारायण अवतार, पांचवा कपिल देव जी का अवतार, छठवां दत्तात्रेय जी अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ देव जी का अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार और 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां वेद व्यास मुनि का अवतार, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, 18वां श्री मेरे राम जी का अवतार, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और 19वां अवतार शेष बलराम जी का अवतार और 20वां श्री कृष्ण का अवतार, बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। और 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कल की अवतार। बिहार में होगा विष्णु यश ब्राह्मण के इधर, ये भी बता दिया भागवत में, विष्णु यश ब्राह्मण होंगे बिहार में, उनके यहाँ भगवान का 24वां अवतार होगा। अवतार तो भगवान के 24 हैं, लेकिन मनुष्य से सीधा कनेक्शन जो है वो भगवान श्री राम अवतार, श्री कृष्ण का अवतार। बड़ा अच्छा महामंत्र है, कलयुग में इस महामंत्र की बहुत बड़ी भारी महिमा है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु आदि ने विचार किया कि हरे राम पहले लगाए तो ये तो वेद का मंत्र हो जाएगा, चलते फिरते खाते पीते नहीं बोल सकते, तो क्या करें? बोले पहले हरे कृष्ण लगा दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खाते भी बोलो, सफर में भी बोलो, कोई काम करते भी बोलो, हंसते खाते ना कैसे भी बोलो। हाँ, कैसी व्यवस्था में हम बोल सकते हैं, ये महामंत्र है। अब प्रश्न किया कि व्यास जी कौन है, व्यास जी का प्राकट्य किस परिवार में हुआ, भागवत की रचना कैसे की, क्या किया, और व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव जी के बारे में तो कुछ सुना है, तस्य पुत्रो महायोगी, लेकिन व्यास जी के बारे में नहीं सुना है। व्यास जी कौन है, किसके बेटा है? व्यास जी के पिता का नाम था पाराशर जी, हाँ, इनकी माता का नाम था सत्यवती, सत्यवती की बेटा थे। देखो, पिता के रूप में ही होता है बेटा, जैसे पिता के लक्षण मां के होते हैं वो बच्चों में आते हैं। हाँ, आत्मा जायते पुत्र, जो पुत्र होता है वो खास पिता की आत्मा होता है, आत्मज होता है। तो एक सरोवर में माताएं स्नान कर रही थी, सरोवर में स्नान कर रही थी माताएं, तो सुखदेव जी निकल गए, तो माताओं ने वस्त्र नहीं बदले, वस्त्र नहीं पहने, और व्यास जी महाराज पीछे से आ रहे थे, सो माताओं ने जल्दी वस्त्र बदले और हाथ जोड़ के बोली बाबा क्षमा करना, अब हम लोग थोड़े असावधान हो गए वस्त्र बदलने में, आप यहाँ से निकल रहे थे, थोड़ा क्षमा करना। व्यास जी बोले, देवियों, अभी हमारा जवान युवा मेरा बेटा निकल गया, जब तो आपने वस्त्र नहीं बदले, स्नान करती रही, और हम तो आपके बाबाओं की उम्र के हैं,
आप हमसे क्षमा मांगती हैं। तो उन देवियों ने पता क्या कहा, वो बोली महाराज आपका जो बेटा है ना वो इतनी महान आत्मा है कि वो तो ये भी नहीं जानता कि स्त्री और पुरुष में संबंध क्या होते हैं, वो तो ये भी नहीं जानता, इतना निर्मल आपका बेटा है। तो व्यास जी को लगा मेरा बेटा इतनी महान आत्मा है, इतना योग्य है मेरा बेटा। सूत जी कहते हैं कि इनका व्यास जी का जन्म हुआ, ये भी धीरे धीरे छोटे थोड़े बड़े हुए और ये तो चल दिए। माता जी सत्यवती बोली बेटा किधर जाता है, कहाँ जाता है? बोले माता जी हम तो भजन करेंगे, हाँ कहीं कुटियां बसाएंगे, वहीं भगवान का ध्यान करेंगे। माताओं की तो ममता होती है। माँ रोने लगी। व्यास जी ने बहुत समझाया और बोले माँ तू जब याद करेगी जब हम तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, पर मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। चले गए। उत्तराखंड में पहुंचे। कलकल निनादनी अलकनंदा गंगा का आश्रय लिया। किनारे किनारे ऊपर चढ़े गए। वहां बहती है मां सरस्वती और महाराज वहां पर व्यास जी महाराज ने अपनी कुटिया बनाई, उसका नाम रखा साम्याप्रास। व्यास जी कुटिया में बैठे तो उनकी भार्या हैं माता बिटिका, बड़े ग्रंथों की रचना कर दी। लेकिन जब भी व्यास जी समाधि में बैठते हैं तो लगता है कि कुछ छूट गया है अभी, हाँ कुछ हमसे छूट रहा है। जो मन को संतोष मिलना चाहिए वो संतोष नहीं है। क्या करें, क्या किया जाए? जब हमारे मन में कभी हलचल हो, ध्यान रखें, जब हमारे मन में कभी हलचल हो, कोई समस्या हो, तो पड़ोसी को कभी नहीं बताना, पड़ोसी को कभी नहीं बताना। क्योंकि पड़ोसी को बताओगे ना, ये झूठे के आंसू लगा के सब पूछ लेंगे, सब झूठे के आंसू लगा के पूछ लेंगे और नगर में उड़ा देंगे, गांव में उड़ा देंगे। इस बस्ती में हमारे इन आंसुओं को कौन पहुंचेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा? अरे यहां जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है, सब परेशान है, किसको सुनाओगे? इसलिए सबसे अच्छा है अगर जीवन में कोई डिप्रेशन आवे, कोई टेंशन, कोई मुसीबत, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो तो अपने गुरु को नहीं छुपाना और अपने भगवान को मत छुपाना। भगवान के चरणों में प्रार्थना करना, बस गुरुजनों के चरणों में प्रार्थना करना, तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जरूर होगा, जरूर, क्यों नहीं होगा? हाँ, गुरु से नहीं छुपाना चाहिए। नेत्र बंद किए तो बस अंदर से आवाज निकली, महाराज संत दर्शन का इंतजार करो, संत दर्शन का इंतजार करो। जैसे नेत्र बंद किए, व्यास जी ने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि सामने श्री नारद जी खड़े हैं। नारद जी को प्रणाम किया। वाह भगवान, बड़ी कृपा की आपने। नारद जी बोले कि आप आजकल स्वस्थ हैं, आप मन से शरीर से स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले स्वस्थ तो हैं लेकिन मन चंचल रहता है, मन में अशांति रहती है, क्या कारण है? तो नारद जी ने बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? ध्यान से सुनना। क्या कहा? बोले जहां पर गंदगी डाली जाती है, जूठन डाला जाता है, उधर कौवा आ सकते हैं, वहां हंस कभी नहीं आएगा। हंस तो मानसरोवर में मोती चुभता है। जैसे दास हैं और हमारे जो संगीत साथी हैं, इन लोगों ने संगीत सीखा है तो इन लोगों की मेहनत सफल हो गई, क्योंकि ये भागवत जी की सेवा इनको मिल गई। इनकी सेवा सार्थक हो गई, इनकी मेहनत सफल हो गई, इनका जीवन सफल हो गया। दास ने भी संगीत सीखा है तो हमारी भी मेहनत सफल हो गई कि हम आज का भागवत जी की कथा कह रहे हैं। और हम कहीं फिल्मी गाना गा रहे होते और फिल्मी गानों पे तबला बजा रहे होते, ऑर्गन बजा रहे थे, पेड़ बजा रहे होते, तो क्या मतलब था? भला कितना अच्छा मधुर कंठ हो, कितना अच्छा योग्यता हो, कितने भी अच्छे कलाकार हो, लेकिन उनकी गिनती रसकों में नहीं हो सकती है
वैसे तो संगीत ही ईश्वर है, स्वर जहां वही संगीत है, वही परमात्मा है। लेकिन रसकों में, भक्तों में गिनती तो उन्हीं की होगी जो भगवान के पद गाते हैं, भगवान के भजन गाते हैं। और जो केवल नायक नायिकाओं को रिझाने के लिए फिल्मी गीतों में बजाते गाते हैं, उनको क्या है? केवल पैसा कमा, जीवन अपना निकल जाए जैसे भी हो। तो आप जो है ना, आपने 70 प्राणों की रचना कर दी, आपके मन को शांति नहीं है। आप बालकृष्ण प्रभु की लीला का वर्णन करिए, भगवान की बाल लीला, भगवान की विवाह लीला, भगवान ने जो असुरों को मारा है उनको असुर संहार की लीला, ये जब तक आप नहीं गाएंगे, जब तक आपके ग्रंथों से, पुराणों से, आपकी रचना से रसकों को, भक्तों को आनंद नहीं मिलेगा, जब तक आपको भी आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, आपके चित्त को शांति नहीं होगी। ठीक है महाराज? बोले अब बुढ़ापा आ गया है, अब थोड़ी ना सब बनता रहेगा। कुछ भी मेहनत करने की एक उम्र होती है। जवानी में जो काम हो जाते हैं वो बुढ़ापे में होते हैं क्या? बुढ़ापे में शरीर भी काम नहीं करता, मन भी काम नहीं करता, बुद्धि भी काम नहीं करती। बोले अब बुढ़ापा आ गया, अब कैसे करूंगा? नारद जी बोले कभी भी अपने मन को हल्का मत करो, अपने मन को हल्का नहीं करना चाहिए। बोले देखो ना व्यास जी, हम किसी दूसरे की कथा तुम्हें नहीं सुनाते, हम अपने जीवन की घटना तुम्हें सुनाते हैं। संत की कृपा हो जाए ना तो भगवान की कृपा बुलानी नहीं पड़ती, भगवान की कृपा अपने आप मिल जाती है। संत कृपा का फेविकॉल लगा दिया तो भगवंत की कृपा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। हाँ देखो व्यास जी, मैं पिछले जन्म में ना, मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। हाँ, मेरा जन्म, मेरे पिताजी मर गए। अब माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या होगा बताओ? हमारी माता, समाज से डर लगता था। मेरी माँ संतों के बीच में कुछ दूर पर संत आए थे चातुर्मास करने के लिए, मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया, वो संतों के बीच में आ गई और बोली महाराज हमें कोई सेवा मिल जाए तो करूंगी, लेकिन 2 वक्त का प्रसाद चाहिए, हम कहीं भी रह लेंगे, हमें आप जो सेवा बताएं करेंगे। समाज से डर लगता है, पति रहे नहीं, एक छोटा सा नन्हा बालक है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय कोमल होता है। संत बोले जाओ बेटी, हमारी पत्नियां हैं झोपड़ियों में, ऋषि पत्नियां, वो यदि कह दे कहीं भी रह सकती हो। हाँ, मेरी माँ संतों की पत्नियों के पास में गई, प्रणाम किया, उन्होंने कहा तुम गाय की सेवा किया करो, गाय का गोबर डालना, गाय को हरा चारा देना, गाय का दोहन करना, तुम आराम से रह सकती हो। हाँ, आराम से रहो। मैं रहने लगी, मेरी माँ रहने लगी, और मैं भी देखो ना व्यास जी, मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और बड़ा के फिर मैं थोड़ा, हाँ और भी बड़ा। संतों की पंगत होती है, बड़ा आनंद आता है भाई। संतों के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला दास को। हाँ, मैं संतों के पास रहा हूँ 7 महीने, आज से करीब 10-12 वर्ष पहले मैं चित्तौड़गढ़ में रहा हूँ। जिला चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में, जहाँ की महाराणा प्रताप थे, और मीराबाई का शरीर भी उधर का ही था। तो मैं 7 महीने चित्तौड़ में रहा हूँ, और ऐसे आश्रम पर रहा हूँ जो 8 महान संतों की, महान भक्तों की समाधि वहां पर विराजमान है। बहुत विचित्र वो आश्रम था, मेरे पास शब्द नहीं है जैसे आश्रम में मैं रहा। संतों के पास आशीर्वाद मिलता है भैया, उनका संग मिल जाए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और मैं तो इतना कहूंगा, अगर राम जी और लखन लाल जी भी अगर विश्वामित्र संत के साथ न जाते तो राम जी को सीता जी और लक्ष्मण जी को उर्मिला जैसी बहू नहीं मिलती। हाँ, नहीं मिलती, कंफर्म है। तो संतों के चरणों में तो भगवान को भी मिलता है, और हम लोग यदि संतों का संग पा जाए तो क्या नहीं मिल सकता, क्या नहीं मिलेगा। ऐसी कृपा बरसती है संतों की, बहुत दया होती है। हाँ, मैं पारस करने लगा, पंगत होती मैं परस करता, और जब पारस करता, जब संत प्रसादी पा लेते तो संतों की पत्तल से पकौड़ी है, पूड़ी है, कुछ भी है, अपनी पत्तल में रख लेते और अपनी पत्तल में रख के पा जाते। ब्याज जी, संतों का जूठन खाने से मेरी वृत्ति
मेरी दुष्प्रवृत्ति सत्प्रवृत्ति में बदल गई, मेरा भजन में, मेरी भक्ति में मन लगने लगा। देखो ध्यान से सुनना, एक दूसरे को झूठा खिलाना ये पाप है, अपराध है, हाँ, और धोखा है। हमने ये देखा कि पति पत्नी दोनों एक प्लेट में खाते, ये बहुत बेकार है, ये हमारी पद्धति नहीं है वैदिक सनातन धर्म की। हम हिंदू हैं, पत्नी का झूठा पति खाए और पत्नी खिलाए महाराज, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। पत्नी के लिए पति से बड़ा कोई नहीं होता। मेरा मन करता है कि यहाँ ऐसे जब प्रसंग होते हैं तो बहुत बोलूं, लेकिन अब ज्यादा इधर चला जाऊं ना बोलने के लिए तो कथा रह जाएगी, इसलिए अब थोड़ा रुकना पड़ता है, क्या करें। हाँ, झूठा नहीं देना चाहिए पति को कभी, अरे राम बहुत पाप लगता है। हाँ, कभी झूठा नहीं देना चाहिए। हाँ, उसका झूठा खा सकते हैं प्रसाद समझ के, क्योंकि नारी के लिए पति ही सब कुछ देवता है। तो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ झूठा, ध्यान से सुने कथा, यहाँ आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो जूठन खाया, संतों का इनकी प्रवृत्ति बदल गई, भजन में मन लगने लगा। तो देखो संतों का जूठन मिले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत भाग्य की सौभाग्य की बात है, संतों का जूठन मिले। लेकिन किसी का भी जूठा ले लेना, उसके जो बुरी आदतें होती हैं, जिसका हम जूठा लेते हैं, ध्यान से सुने, जिसका हम जूठा खाते हैं उसकी बुरी आदतें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। किसी का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये बहुत हो जाता है, तुम्हारे कपड़ा हमने पहन लिया, हमने तुम्हारे पहन लिया, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एक दूसरे के जो कपड़ा पहनता है, जूठा खाता है, तो उसको एक दूसरे के पाप उसके ऊपर आ जाएंगे, उसके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन संतों का जूठन मिले, संतों का पहना हुआ कोई टॉवेल मिल जाए, कोई कुछ भी मिल जाए, वो तो सौभाग्य, उससे हमारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि संतों की जो बिरादरी होती है वो भगवान की बिरादरी होती है। संत तो भगवंत में कोई अंतर नहीं है, जो संत है वो भगवान है और भगवान है जो संत है। हाँ, संतों की सेवा करने लगा मैं, संतों ने मेरा नाम रख दिया, क्या? रामदास। संत कोई भी काम करे ना, क्या करते? बेटा रामदास इधर आओ, बेटा ऐसा करो, बेटा रामदास ऐसा करो, रामदास ऐसा करो, ऐसा करो, बच्चा रामदास इधर जाओ, इधर जाओ। बड़ा प्रेम हो गया संतों से। हाँ, अब एक दिन मुझे पता लगा कि संत जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, संत जा रहे हैं। ये कथा कैसी चल रही है? नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं कि तुम मन हल्का मत करो, संतों की कृपा की महिमा बता रहे हैं। तो बोले मुझे पता लग गया कि संत छोड़ के जा रहे हैं, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं संतों के पास में जाके बोला कि मुझे छोड़ के जाना मत, अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगा। अब माता जी को, मेरी माता को पता चल गया कि संत लोग जा रहे हो, मेरे बेटा को साथ में ले जा रहे हैं। सो महाराज माता जी बोली, बाबा मेरे बच्चे को ले मत जाना, पति रहे नहीं, बुढ़ापे की लाकड़ी यही तो है, इसके सहारे में जीती हूं, ले मत जाना, अगर आप ले गए तो मैं मर जाऊंगी। अब बताओ, बड़ी समस्या है। बेटा कहता है नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा, और माँ कहती है ले गए तो मैं मर जाऊंगी। संतों ने बच्चे रामदास को बुलाया, बेटा इधर आओ। कहो महाराज। बोले देखो, जीवन में प्रथम गुरु माँ होती है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। कोई कितना बड़ा सन्यासी हो जाए, लेकिन माँ को प्रणाम ही करना चाहिए, कितना भी बड़ा संत हो जाए। जब तक तुम्हारी माँ जीवित है बेटा, तुम घर में रह के भजन करो। हाँ, और माँ का जब शरीर शांत हो जाए तो तुम स्वतंत्र हो कहीं भी जाने के लिए, लेकिन माँ जब तक जीवित है तब तक यही भजन करो। अब इनको वैराग्य चढ़ रहा था, भक्ति चढ़ रही थी। नारद जी बोले मुझे तो वैराग्य चढ़ रहा था, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता तो माता जी कहती अरे बेटा रामदास कहाँ है, बच्चा रामदास किधर गया, रामदास कहाँ है। हाँ, मुझे कहीं जाने ही ना दे, बेटा रामदास कहाँ गया, किधर गया।
मैंने सोचा ये मैया तो भजन ही ना करने दे। देखो ध्यान से सुने, हाँ ध्यान, क्योंकि ये लोग तो अब स्थायी बैठे हैं ना, हम बेचारे ये वर्ण देवता हैं, हमारे यजमान हैं, हमारे संगीत भाई हैं, तो वो बकाए आप लोगों के लिए व्यवस्था है, बगल में बाल्टी इधर इधर भी रख देना, एक इस तरफ भी। हाँ ध्यान से कथा सुने। तो मुझे लगा ये माँ जो है ना, ये तो भजन ही ना करने दे, शरीर छूट जाए तो ही ठीक है। हाँ शरीर छूटे तो ही ठीक है। ये सोचना नहीं चाहिए था माता जी के लिए, लेकिन मैंने सोच लिया। और हमारी माता जी सुबह गाय दोहने के लिए गई, काला नाग बैठा था, सुबह 4 बजे भोर में गई तो वो सर्प नहीं दिखा, उस पर पैर पड़ गया, माता जी को डस लिया, हमारी माता का प्राणांत हो गया। मैं बहुत रोया, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मैं बहुत रोया। लेकिन संतों ने एक मंत्र दे दिया था, एक होता है गायत्री मंत्र जो माइक पे बोलना मना है। आजकल मंत्रों की महिमा कम क्यों हो गई भैया? जहां देखो तहां दीवालों पे मंत्र लिखे हैं, कब किसी थाली पे भी मंत्र लिखे हैं, जहां देखो तहां मंत्र लिखे हैं। ये थोड़ी होता है, मंत्रों की मर्यादा है। जिस गायत्री मंत्र थाली में रखा है उसी पे हम भोजन कर रहे हैं, इसलिए मंत्रों की महिमा कम हो गई है। ये 3 चीजें गुप्त रखनी चाहिए। कौन कौन सी? ध्यान से सुनो आज। ये 3 चीजें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। एक तो है मंत्र, जिस मंत्र का तुम जाप करते हो, गुरुजी ने जो मंत्र बताया उस मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए। और दूसरी चीज है मूर्ति, जिस देवता से आप प्रेम करते हैं, राम से, कृष्ण से, जिसमें तुम्हारा प्रेम है, भक्ति है, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। हम तो देवी जी के भक्त हैं, या राम जी के, या हनुमान जी के हैं, तो क्या जरूरत है सबको बताने की? हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके भक्त हैं। बोले अंतर्यामी जान है अंतर्गत को भाव। जब अंतर्यामी सब जानते हैं, वो जानते ही हैं, तो तुम्हें क्या आवश्यकता है दूसरे को बताने की? नहीं बताना चाहिए। मंत्र, मूर्ति, और तीसरी चीज है माला। जिस माला से हम भजन करते हैं उस माला को गुप्त रखना चाहिए, जिन्हें कहीं भी किसी को भी दिखा रहे हैं। अब एक सुमिरनी होती है, 27 गुरिया उसमें होते हैं, वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं दिखा के, लेकिन जो माला 108 गुरिया वाली माला होती है, वो माला झोली में रखनी चाहिए, वो किसी को दिखाना नहीं चाहिए, वो गुप्त रखनी चाहिए। मंत्र, मूर्ति, मालाएं जितनी गुप्त रहेंगी उतना इनका प्रभाव होगा, और तुम जितना इनका प्रकाश करोगे उतना इनका प्रभाव कम हो जाता है। रोते रोते मैंने माता जी का संस्कार किया, लेकिन संत हमें एक मंत्र दे के गए थे, उस मंत्र के सहारे हम जीते रहे। बस उत्तराखंड की तरफ चले गए, उत्तराखंड की तरफ गए, इस वासुदेव गायत्री मंत्र का हमने जप किया, गंगा जी में स्नान किया, जप किया। नमो भगवते तुभ्यं देवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र। हमारे वर्ण देवता जो बैठे ना साइड में, ये द्वादशाक्षर मंत्र, इसी मंत्र का जाप करते हैं कि कथा में कोई विघ्न बाधा ना आ जाए, उस विघ्न बाधा शांति के लिए ये भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ। खूब भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम, सभी गाएं, हाँ सबको गाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।